नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं भरूड़ी, जहां पर हमारे मित्र और कृषि पर्यवेक्षक श्रीमान नीरज कुमार जी सर से मैं मिला हूं और हम मिलकर नीरज जी सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में राज्य सरकार के अनुसार जो तारबंदी एवं जो कृषि उपकरणों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे और उनके आवेदन करने का तरीका क्या है और किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। मैं सर आपको पूछूंगा कि जो तारबंदी के लिए वर्तमान में राज्य सरकार जो किसान भाइयों के लिए जो सुविधा दे रही है और जो राशि दे रही है उसके लिए क्या क्या मापदंड चाहिए और राज्य सरकार कितनी राशि किसान भाइयों को दे रही है। तारबंदी की शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो जंगली पशु है उनसे फसल को बचाने के लिए की गई थी। इसमें किसान के पास किसी एकल में ये दो तरह से लगती है, एकल और समूह में। एकल और समूह में दोनों में किसान के पास मिनिमम 1.5 हेक्टर लगभग 10 बीघा जमीन होना आवश्यक है। उससे कम में तारबंदी संभव नहीं है। और तारबंदी के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ई मित्र सर जाकर किसान कर सकता है। और उसके साथ ही एक राज किसान सुविधा ऐप है, उस पर भी आवेदन का जो है वो आवेदन निःशुल्क है। वहाँ पे भी जाकर किसान आवेदन कर सकता है। और तारबंदी के लिए जो अनुदान है वो अगर किसान लगभग 400 मीटर तारबंदी करवाता है तो उसको 40,000 रुपये मिलेंगे अगर किसान सामान्य श्रेणी का है। तथा अगर किसान अनुसूचित जाति जनजाति या महिला कृषक है तो उनको 48,000 रुपये मिलेंगे 400 मीटर रनिंग तारबंदी पर। तथा जो अन्य योजना है वो दूसरी योजना है खेत तलाई की। खेत तलाई में किसान के पास स्वयं के स्वामित्व वाली ज़मीन 0.3 हेक्टर ज़मीन आवश्यक है। और इसके जो मापदंड है 70 फुट लंबी और 70 फुट चौड़ी तथा 10 फुट गहराई में खेत तलाई अपने पास खेत तलाई होना आवश्यक है। ये मापदंड सरकार द्वारा फिक्स किए गए हैं जिनका आवश्यक होना जरूरी है, जो आवश्यक है। तथा ये खेत तलाई जो है वो 2 प्रकार की बनती है, कच्ची और पक्की। पक्की का मतलब है कि उसमें प्लास्टिक की जो लाइनिंग होती है वो बिछा दी जाती है तो वो उसको पक्की माना जाता है। ISI मार्का वाली जो प्लास्टिक लाइन है उसके साथ खेत तलाई पक्की मानी जाती है। तथा इसमें जो अनुदान है वो 1,35,000 रुपये दिए जा रहे हैं वर्तमान में। पहले ये राशि 1,05,000 थी जो कि बढ़ाकर राज्य सरकार द्वारा 1,35,000 कर दी गई है अनुसूचित जाति जनजाति महिला कृषक लघु सीमांत और सीमांत के लिए। तथा सामान्य कृषकों के लिए पक्के फार्म पॉइंट पर पक्की खेत तलाई पर जो राशि दी जा रही है वो 1,20,000 की है। तथा अगर कच्चा बनाते हो, कच्चे में प्लास्टिक लाइनिंग की आवश्यकता नहीं होती। कच्चे में 73,500 रुपये सब्सिडी दी जा रही है राज्य सरकार द्वारा लघु सीमांत अनुसूचित जाति और जनजातीय कृषकों को। तथा सामान्य कृषकों को यह सब्सिडी 63,500 रुपये दी जा रही है। इसके अलावा सर जो कृषि उपकरण है जिसमें जैसे तवी है, कल्टीवेटर है, रोटोवेटर है, इसके ऊपर भी राज्य सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी और अनुदान दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएं आप। हाँ जी, सरकार द्वारा सभी प्रकार के यंत्रों पर लगभग सब्सिडी दी जा रही है वर्तमान में। इसमें 50% सब्सिडी कृषि यंत्रों पर जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, तवी वगैरह इन पर दी जा रही है। 50% तक की सब्सिडी लघु सीमांत और जो अनुसूचित जाति जनजाति किसान हैं उनको दी जा रही है। तथा 40% अधिकतम लागत मूल्य पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो सामान्य कृषकों को दी जा रही है। और इसका भी आवेदन का तरीका सेम है, लेकिन इसमें ट्रैक्टर की RC आवश्यक है। ट्रैक्टर की RC और जमाबंदी के साथ आप ई मित्र पर जाकर इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जो कृषक जिसके नाम पे जो खातेदारी की भूमि है उसी के नाम पे ट्रैक्टर होना आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है, लेकिन एक सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। अगर आपका कोई परिजन आपके माता पिता के नाम से ट्रैक्टर है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है, उससे भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा सर एक पाइपलाइन संबंधी भी कोई योजना है तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप विस्तार से। पाइपलाइन पर लगभग 400 मीटर पाइपलाइन पर जो सब्सिडी दी जा रही है लघु सीमांत और अनुसूचित जाति जनजाति किसानों को वो दी जा रही है 18,000 रुपये। और सामान्य श्रेणी के जो कृषक है उनको 15,000 रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं।
तो वो सर पाइप जो फवारों के लिए दिए जाते हैं, फवारों वाले पाइप है, या एक ट्यूबवेल से दूसरे ट्यूबवेल पर वो पाइपलाइन बिछा के पानी को दूसरी जगह ले जाने वाले पाइपों पर दी जाती है? वो सभी प्रकार के पाइपों को सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा सर एक राजस्थान किसान सुविधा ऐप है, तो उस ऐप के बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी दीजिए। राज किसान सुविधा ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था राज्य सरकार द्वारा। इसका मतलब किसान के पास सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंचे, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य था, किसान अपने स्तर पर सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर ले। इसमें किसानों को मौसम की जानकारी दी जाती है, जो पर्टिकुलर किसी स्थान पर मौसम है वो कैसा है उसकी जानकारी किसानों को उसमें दी जाती है। और इसके अतिरिक्त किसान उस पर अगर मौसम में किसी आपदा से उनका नुकसान होता है तो नुकसान भी उसमें दर्ज करवा सकते हैं, तथा साथ ही सभी प्रकार की सुविधाएं उस आवेदन की जानकारी है और योजनाओं की निःशुल्क जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी, और इसमें आप आवेदन भी कर सकते हैं निःशुल्क। सर ये समस्त जो जानकारी आपने दी, तारबंदी है, पौंड तलाई है, कृषि उपकरण है, इन सभी को प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय किन किन डॉक्यूमेंट की जो किसान भाइयों को आवश्यकता रहेगी? आवेदन करते समय जमाबंदी और नक्शा दोनों पटवारी से वेरीफाइड होने चाहिए और 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, अन्यथा फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। और इसके साथ जनाधार से जो आपकी फाइल रहेगी तो जनाधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। इन तीनों चीज़ों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं, तथा अगर आप कृषि यंत्र पर अनुदान उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर के आरसी साथ में रखना जरूरी है। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। अब आप और हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि जागरूकता के साथ किसान भाई आवेदन करें। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनकी जानकारी कई किसान भाइयों को नहीं होती, वो अपने द्वारा इस दी गई जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी को इसके बारे में पता लगे, ताकि किसान भाई समृद्ध बने और खुशहाल बने। धन्यवाद।